हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लाई हूँ, गजराज और मूसकराज की कहानी। इसे सुनिए और एंजॉय करिए। प्राचीन काल में एक नगर था जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था और वो व्यापार का केंद्र था। वहाँ पे खूब व्यापार होता था। फिर क्या था, एक समय ऐसा आया कि उस नगर का बुरा समय शुरू हो गया। एक साल के लिए वहाँ पे बहुत बारिश हुई और नदी जो थी वहाँ की, उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं बचा। लोगों को वहाँ पे पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। फिर वो देखते देखते वो जगह जो है एकदम वीरान हो गई, सुनसान हो गई। अब वो जगह थी जो केवल चूहों लायक बची। वहाँ पे केवल चूहे रह रहे थे। वो जगह केवल चूहों लायक बची ही थी। चारों ओर जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे नजर आते थे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज। ये रहे हमारे मूसक राज। वो बन गए उस चूहों के साम्राज्य के राजा। फिर क्या था, उनके तो बल्ले बल्ले। उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से पानी का एक स्रोत भी फूट पड़ा और वो एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर पे एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे और उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों के लिए तो और मुश्किल हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने और दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से जो है चिंतित थे और हाथियों का कष्ट जानते थे। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने के लिए जो है उधर चल पड़े। धीरे धीरे जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से ही जाना पड़ता था। हाथियों के हजारों पैर जो है चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों संख्या में चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें जो है चूहों के खून मांस के कीचड़ से एकदम लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर से उसी रास्ते लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से अपने लिए पानी पीने के लिए जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वह दयालु हाथी हैं। मूसक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। गजराज जो है एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा था। फिर क्या था, मूसक राज भी जो है हाथी के सामने खड़े हो गए। एक पेड़ के नीचे जहाँ पे हाथी था उसी के बगल में एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर चढ़ा धीरे धीरे करके। उसके बाद उस पत्थर पर खड़े होकर के गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े हुए मूसक राज के निकट ले जाकर के बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते रहते हैं। यह मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक स्वर से बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूसक राज को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया।
राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते थे। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे जो है छल से दबाकर रखे हुए रस्से के फंदे में फंस जाता है। और जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रास्ता कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा हुआ था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वो चीखा, ये कैसा अन्याय है? गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूसक राज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूसक राज के पास गया और सारी बात बताए। मूसक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचा। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी को तरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? आपसी सद्भाव और प्रेम जो है हमेशा ही एक दूसरे के कष्टों को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।